Hello students, welcome to नीलकंठ एजुकेशनल पॉइंट वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। एंड जैसा कि हमने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि nth टर्म चाहे वो हमें किसी भी सीक्वेंस के स्टार्टिंग से निकालना हो कोई nth टर्म, या फिर सीक्वेंस के एंड से लास्ट से हमें कोई nth टर्म निकालना हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। ठीक है, जो फॉर्मूलाज ये थे, an is equal to a plus n minus 1 into d, where जहाँ पे an जो है वो nth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग और a फर्स्ट टर्म है ऑफ द सीक्वेंस, n वो नंबर ऑफ वो n है नंबर उस टर्म का जिसे हम उस सीक्वेंस में से निकालना चाहते थे, और d है कॉमन डिफरेंस ap का। ठीक है, और इसी के साथ मैंने ln बताया था आपको। ln मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, जिसे मैंने ln सिंबल दिया था और इसके लिए फॉर्मूला यूज किया था, हमने डिराइव किया था ln इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 d, और l लास्ट टर्म है, n ऑब्वियसली लास्ट से nth टर्म की बात हो रही है, उसके लिए n उसका नंबर है और d फिर से कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो डिराइव कर लिए थे, और आज जो टॉपिक बचा है जो हमें डेरिवेशन करना है वो डेरिवेशन है, हमें ये पता करना है कि समेशन जब हम करते हैं, जब हम किसी सीक्वेंस को सम करते हैं एपी में, तो उसका सम करने पर फॉर्मूला क्या आता है। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला एग्जैक्टली कि दिस इज Sn एंड Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a 2a प्लस n माइनस 1 d, मॉग इट अप, रट लीजिए इसको। नहीं, तो मैं आपको कोई भी चीज रटाने वाला नहीं हूं। मेरा प्रोसेस, मेरा तरीका सिंपली इतना है कि मैं आपको हर वो चीज प्रूव कर दूं, समझा दूं, दिखा दूं कि ये आता कैसे है। ठीक है, तो हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और इसी का प्रूफ आज हम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो सीक्वेंस है वो है a, तो अगला टर्म होगा a प्लस डी, अगर कॉमन डिफरेंस d है तो उसका अगला टर्म होगा a प्लस 2d, फिर उसका अगला टर्म होगा a प्लस 3d। हम ज्यादा डिटेल में सारा नहीं लिखते हैं, कॉमा डॉट 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 करके a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस कॉमा a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा लास्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड लास्ट टर्म है। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म होगा। तो इसका अगर हमें समेशन करना है तो समेशन करने में क्या होगा, मान लो तो हम सम करेंगे तो क्या करेंगे, ये Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक, ऑफ द सीक्वेंस, स्टार्टिंग से ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म को इंक्लूड करते हुए। ठीक, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब अगर हमने इसे इस तरीके से लिखा और हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारा, अगर हम इसको पलट कर लिख दें उल्टा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? लाइक अगर हम इसे लिख दें और Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। जस्ट उल्टे ऑर्डर में इसी चीज को लिख दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें या हम 3 प्लस 2 प्लस 1 करें तो रिजल्ट हमेशा 6 होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उसे किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और इसमें भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स ही हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 के पहले टर्म को इस इक्वेशन दूसरे इक्वेशन 2 के पहले टर्म से ऐड कर दूं, इसी तरीके से इक्वेशन 1 के पहले के सेकंड टर्म को इक्वेशन 2 के सेकंड टर्म से ऐड करूं, और इसी तरीके से एंड तक मैं प्रोसेस कंप्लीट करता जाऊं, एंड तक करूं ये चीज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो रहा है।
तो अगर मैं इसे एंड तक ऐसे ही लेकर के जाऊं तो हम देख सकते हैं यहाँ a प्लस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पहले LHS में बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा, यहाँ होगा LHS में 2SN और 2SN की वैल्यू क्या होगी a प्लस ए दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d वैसे ही है n माइनस 1d प्लस, अब यहां पर देखिए ये a प्लस डी है और ये a प्लस n माइनस 2d है, तो a प्लस ए तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा और d और ये मैं साइड में कर दे रहा हूं d प्लस n माइनस 2d, अगर हम इसे ब्रेक करें तो क्या आएगा d प्लस nd माइनस 2d, तो d माइनस 2d क्या हो जाएगा माइनस d, ये हो जाएगा nd माइनस d और फिर हम d कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा n माइनस 1d। क्लियर, तो हम इस टर्म में a प्लस ए यहाँ पर हमने 2a लिखा है और d प्लस n माइनस 2d अल्टीमेटली सॉल्व करने पे क्या आएगा n माइनस 1d ही आएगा, तो मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ n माइनस 1d। ठीक, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम इस तरह से सीक्वेंसेस को सीक्वेंस में नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे तो हमें सेम चीज बार बार मिलेगी और ये कहां तक मिलेगी एंड तक मिलेगी, और यही चीज यहां पर अभी ऐड हो रही है इस जगह पे, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर हम देखें इस टर्म को और इस टर्म को, इसको और इसको अगर हम देखें तो यही चीज हमको वहां पर भी मिलेगी। तो मैं सिर्फ एक लिख दे रहा हूं क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हमें रिजल्ट में हर बार यही मिलने वाला है। और ये कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, ये यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से और इसका nth टर्म इसके nth टर्म के साथ ऐड हो रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, फिर से कितने होंगे n टर्म्स ही होंगे। तो अब एक बात बताइए, अगर n टर्म्स ही हैं और सारे के सारे टर्म्स सेम हैं, अब एक बात बताइए अगर मैं लिखूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 ये n टाइम्स लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे n मिलेगा कि नहीं। अगर मैं इसको 3 टाइम्स लिखता, तो अगर मैं इसको सिर्फ 3 टाइम्स लिखता, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, तो अगर मैं इसे सिर्फ 3 टाइम्स लिखता 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 मिलता कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता 3 टाइम्स ही, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो हर बार 6 मिला। 6 मतलब क्या, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 लिखा था, ऐड किया हुआ है, तो 3 इंटू 2 मिला कि नहीं, दैट इज 6 मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हमें यहां पर इस जगह पे हमने यही टर्म n टाइम्स लिखा है सेम टर्म को, तो हम इसको जब सम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि Sn की वैल्यू क्या आएगी, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में, और हम लिख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। क्लियर है, तो आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर हमारा सीक्वेंस ये है जिसमें n टर्म्स हैं और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड लास्ट और nth टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने लिखा है, अगर हम इन्हें सम करेंगे तो सम करने के लिए ऑब्वियसली इसी तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसको पलट करके भी लिख दें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो दिस साइड Sn प्लस Sn इज 2Sn, a प्लस n माइनस 1d gives 2a plus n minus 1d, a plus d and added to a plus n minus 2 into d gives again 2a plus n minus 1d, और इसी तरीके से आगे के सारे टर्म्स भी ऐड होकर के हमें हर बार सेम वैल्यू देंगे 2a plus n minus 1d। और जब सारी चीजें, सारे टर्म्स सेम हैं और वो भी n टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम सीधे n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। और फिर यहाँ से जब 2 को हम नीचे ले आएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है, तो हमने जो तीसरा फॉर्मूला देखा वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? एक फॉर्मूला हमने ये भी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये फॉर्मूला देख लिया, अभी हमने ये डिराइव किया कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। लेकिन अभी इस फॉर्मूला को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं लाइक दिस। अगर फॉर्मूला है ये, एक सेकंड, अगर फॉर्मूला है ये तो हम इसको लिख सकते हैं n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 डी लिख सकते हैं। और a प्लस n माइनस 1 डी क्या था? ये an था, और इसी an को अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, तो हम इसकी जगह पर an या l भी लिख सकते हैं। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो हमें इस तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाता है। ठीक, क्लियर? यानी कि अब हम Sn को कह सकते हैं कि Sn का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूले हो चुके हैं, और हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है जो आपकी बुक्स में शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे बना सकते हैं, और मैं बस यहीं से, इसी के आगे से, यहीं से इसको वापस मॉडिफाई कर दे रहा हूं। इसी जगह से हम मॉडिफाई कर लेंगे। वो क्या है कि a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू l होती है ना, हम इसे मॉडिफाई करेंगे। हम लिखेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। हम इसमें एक बार n माइनस 1 डी को ऐड करेंगे और एक बार उसी n माइनस 1 डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अल्टीमेटली क्या कोई असर पड़ेगा? हम इसे कैंसिल कर सकते हैं एनी टाइम, तो इट गिव्स नथिंग। इससे हमारी इस इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसे ऐड करना या ना करना कोई इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन यहां से अगर हम इसको देखें तो अगर ये x है और ये भी x है, तो x प्लस x हम इसको अब 2x लिख सकते हैं। दिस मीन्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं 2a प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 डी। इसको हम एक जगह रख लेंगे, और ये वाला पार्ट, माइनस वाला पार्ट, इसको अलग एक जगह पर हम रख सकते हैं। और यहां से फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं n बाई 2, और ये 2 दोनों जगह पर है तो 2 कॉमन ले लेंगे। इक्वेशन बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, सॉरी माइनस n माइनस 1 डी, एंड दिस गिव्स अस another formula n by 2 times l minus n minus 1 d. So this is the third formula that can be used for the derivation, for finding the sum of first n terms of an AP. ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं AP के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत क्या है, तो जस्ट कंसीडर इट कि अगर मान लीजिए आपको कोई AP दी हुई है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसी की जगह पे अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बजाय अगर इस फॉर्मूला को हम यहीं यूज करते हैं तो हमें कितना लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, आप ये देखिए। अगर मुझे पहले मैं इसको साइड में लिख देता हूं, मार्कर कहां गया? साथ ही में है, ठीक है। पॉज करके फिर से स्टार्ट करो वीडियो, यहां से फिर से क्रॉप कर लेंगे। हम Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2l माइनस n माइनस 1 d, ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। और अगर हम चाहें सिंपली अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको ये डेरिवेशन बताया ही क्यों, इसकी जरूरत क्या है? अगर बुक में नहीं लिखा है तो हमें क्यों जरूरत है इतनी मेहनत करने की, तो और फॉर्मूला की ही क्यों जरूरत होती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा दूं कि इसको अगर हम फॉर्मूला नहीं लेते हैं तो हमें कितना लंबा प्रोसीजर करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है यानी कि A1, या जिसे हम A कह सकते हैं, A दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है, D दिया हुआ है
सॉरी ए नहीं दिया हुआ है, लेट्स से कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 150, ठीक है 150, हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 का, और n दिया हुआ है कि कुल 70 टर्म्स हैं, ठीक है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है। तो अब हमारे लिए मुश्किल कितनी है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और हमें यहाँ से L की वैल्यू 150, a की वैल्यू दिस, n की वैल्यू 70 माइनस 1 दैट इज इनटू 5, दिस इज 150 is equal to a plus 69 times 5, this is 150, and that is 350 minus 5, 345, so a plus 345, ठीक, 345 implies that a is equal to 159 minus 340, ठीक, तो इसको करेंगे हम, क्या आएगा हमारे, सॉरी 159 नहीं 150 है, ठीक है 150, और 150 में से 345 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर ये 50 होता तो 350 तो हमारा आ जाता 200 एंड 5 कम है, तो दिस आंसर विल बी 195 माइनस में, सो a इज माइनस 195। अब इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे और फिर चाहे हम इस फॉर्मूला को यूज करें चाहे हम इस फॉर्मूला को यूज करें, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम सीधे यहीं पर रख करके वही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एक आसान तरीका मिल जाता है। अब पहली चीज मैं आपको ये समझा दूं, इस फॉर्मूला को बताने की जरूरत ही क्यों है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। देखिए, कभी भी मैथमेटिक्स में आपने बचपन में टेबल्स पढ़ी हैं, पढ़ी हैं, क्यों पढ़ी टेबल्स, जरूरत क्या है टेबल्स पढ़ने की? टेबल्स पढ़ने की जरूरत ये है कि आपके लिए बड़े बड़े नंबर्स को सम करना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 50 को 11 टाइम्स ऐड करिए, आपके लिए आंसर क्या होगा, 11 5 जा 55 एंड दैट इज 550, सो आंसर इज 550। क्यों? आपको पता चला क्योंकि आपके पास एक टेबल था, ठीक है, और टेबल बनाई भी इसीलिए गई थी ताकि हम चीजों को, बड़े बड़े नंबर्स को सम कर सकें आसानी से। जब हम रियल नंबर्स पर मैं एक जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बस अभी इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज भी कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक बेसिक आसान मेथड है, एक आसान तरीका है जिससे हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं आसानी से, या उसके nth टर्म को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बजाय 50 बार d को जोड़ने के। जैसे अगर मुझसे यहाँ पर कोई पूछे कि ये 150 जो है हमारा लास्ट टर्म है, 70 टर्म्स हैं, तो पहला टर्म क्या होगा, तो हमें 5 को 70 टाइम्स नहीं 69 टाइम्स घटाना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा, और फिर भी क्या हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, हमें बाद में सारे नंबर्स को लिखना पड़ेगा और लिख करके हमको ये काउंट करना पड़ेगा बार बार, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारी हेल्प करने के लिए हैं ताकि हम प्रेसिजन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कैलकुलेशन को जल्दी और विद इन टाइम कर सकें। तो इसीलिए ऐसे ही सॉल्व करते करते मेरे दिमाग में आया कि अगर हम इस तरीके से भी फॉर्मूला बना दें तो क्या बुराई है, तो मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया और ये आ गया एंड इट प्रीटी मच वर्क्स, तो दिस कैन बी आल्सो अ फॉर्मूला। तो अभी तक हमने एपी में क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है सीक्वेंस का, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम किसी भी nth टर्म को उस सीक्वेंस के निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें लास्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लास्ट से किसी भी nth टर्म को निकाल सकते हैं, और इनमें से किसी भी डेटा के साथ हम SN यानी कि सम ऑफ फर्स्ट या लास्ट फर्स्ट n टर्म्स हम निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अस, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला है, अभी वीडियो में आएंगे उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे और उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एक लेक्चर 3 भी आएगा, तब तक के लिए आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें और इसके बेसिस पर खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो। थैंक यू एंड गुड डे।